Students, today we will be discussing about second viral disease, that is rabies. Rabies is caused by rabies virus. This virus is found in the saliva of dog, cats, wolf, monkey and fox. मीन्स अगर ये एनिमल्स ह्यूमन को बाइट कर लेते हैं तो उनका सलाइवा क्या होता है कि ह्यूमन ब्लड में मिक्स हो जाता है और ह्यूमन ब्लड में मिक्स होके तो उसके साथ ये वायरस भी एंटर होता है एंड दिस वायरस causes rabies disease. This disease is also known as hydrophobia. Hydro means होता है वाटर, phobia means fear. इसमें किससे डर लगता है? वाटर से डर लगता है. अब रेबीज़ जो है ये इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? एनिमल बाइट जब करता है तो उसके आफ्टर 4 और 5 डेज सिम्टम्स अपीयर होते हैं. सिम्टम्स इस तरह से पता लगते हैं कि अगर वो पेशेंट लिक्विड कंज्यूम करता है तो उसको फीट्स आने लग जाते हैं और उसका जो माउथ है वो फॉर्म से फिल हो जाता है, उसे वाटर से डर लगने लगता है. तो एक्चुअल में इस वायरस ने किस ऑर्गन को अफेक्ट किया है? नर्वस सिस्टम को. ये जो वायरस है ये किसे अफेक्ट कर रहा है? नर्वस सिस्टम को. इसलिए इसमें हाइड्रोफोबिया जैसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं. तो अफेक्टेड ऑर्गन इज नर्वस सिस्टम. प्रिवेंशन देखिए तो प्रिवेंशन के लिए इसमें एक पैसिव हम देखेंगे कि जो इम्यूनिटी इसमें दे रहे हैं वो क्या है? वैक्सीन. यानी एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन एक वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट में. उस वैक्सीन का नेम है मैरियोक्स ह्यूमन डिप्लॉयड वैक्सीन. ये 1980 से में अमेरिका में यूज़ हुई थी और अब इंडिया में भी यूज़ करते हैं. बट रेबीज़ की जो फर्स्ट वैक्सीन थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. इससे पहले लुइस पास्चर ने जो वैक्सीन डिस्कवर की थी 1885 में वो 14 वैक्सीन थी. और ये वैक्सीन क्या है कि पेशेंट के एब्डोमेन में एडमिनिस्ट्रेट कराते थे, यानी 14 इंजेक्शन लगते थे और वो बहुत ही पेनफुल होते थे जो एब्डोमिनल इंजेक्शन लगते थे. और अब ये क्या है? अब इसे रिप्लेस कर दिया है मैरियोक्स ह्यूमन डिप्लॉयड वैक्सीन से. इसमें 4 वैक्सीन लगती हैं. क्लियर? तो रेबीज़ क्या है कि रेबीज़ जो डिजीज़ है मेनली किससे हो रही है? वायरस से. अब इसमें भी क्या हो रहा है कि इस वायरस ने कैसे रेप्लिकेट किया है? ये सिमिलरली हम कहेंगे कि जैसे एड्स में आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या कर रहा है? इसमें ये तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन ही बनाता है ये वायरस. तो इसमें जो मेडिसिन देते हैं वो प्रोटीन ना बने, क्योंकि प्रोटीन के बनते ही ये वायरस अपना सिम्टम अपीयर करने लग जाएगा, यानी पेशेंट में ये सब सिम्टम्स अपीयर होंगे. तो प्रोटीन को इनहिबिट करने के लिए सेवरल वैक्सीन देते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे है ये रेबीज़ वायरस. नेक्स्ट वायरल डिजीज इज पोलियो. पोलियो देखिए कॉजल एजेंट क्या है? पोलियो वायरस. ये पोलियो जो है ये कैसे एंटर होता है बॉडी में? थ्रू द वाटर एंड फूड. यानी ये वाटर में ये वायरस प्रेजेंट है या फूड में प्रेजेंट है तो ये जो पर्सन के अंदर एंटर हो जाता है. सिम्टम्स हैं कि इनिशियली स्टेज पर इसमें फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, कोल्ड हो जाता है, कफ है, वॉमिटिंग है और इंडाइजेशन होने लग जाता है. साथ साथ ही पेशेंट को क्या फील होता है कि वो अपने जो लैग से यानी मूव नहीं कर पाता है, यानी पेशेंट इज़ अनेबल टू मूव हिज और हर लिम्स, कि बाय हिज और हर लिम्ब से वो मूव नहीं करता. तो आपने कई बार देखा होगा कि कई पेशेंट जो होते हैं उनकी लैग्स बहुत वीक होती हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव बाय ऑन. तो वो पर्सन को क्या होता है? पोलियो होता है. कई बार ये जो वायरस है ये ब्रेन और स्पाइनल जो कॉर्ड है उसे भी अफेक्ट करते हैं. तो उससे क्या होता है? उस पर्सन में स्ट्रेस, टेंशन हो जाती है, जिससे रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी लो हो जाती है. अब पोलियो का जो प्रिवेंशन है वो कैसे होगा? इसके लिए वैक्सीन बन चुकी है
और ये वैक्सीन जो है वो आपको पता ही है, वो 2 बूंद ज़िंदगी की, जिसे 0 to 5 यानी इस एज के चिल्ड्रन को ये देते हैं। और ये ओरल वैक्सीन है, यानी इसका इंजेक्शन नहीं लगता है, ये ओरली गिवन होती है। तो 1 to 5 की एज में ये थ्राइस टाइम दे सकते हैं। अब पोलियो क्या है, पूरी तरह से रेडिकेट हो गया है इंडिया से, अब इसके पेशेंट नहीं मिलते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा था, और इसकी जो वैक्सीन है वो अमेरिका ने ही डिस्कवर की थी। नेक्स्ट वायरल डिजीज इज मम्प्स। Mumps is also known as parotitis. Causal agent is virus. An affected organ in mumps is parotid salivary gland. जो salivary gland है ये लार्जेस्ट salivary gland है, जो ईयर के पास में यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ईयर जो लोब है इसके पास में इस तरह से, यहाँ पर ये जो माउथ है ये पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, 1 पेयर लेफ्ट एंड राइट साइड। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है उसमें अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कहेंगे पैरोटाइटिस या फिर मम्प्स। सिम्टम क्या है कि पहले तो फर्स्ट तो क्या होगा कि पेशेंट है वो चिल्स यानी कोल्ड फील करेगा, फीवर होगा, और यहाँ पर ये पैरोटिड जो ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट होगा। तो स्वेलिंग होने से क्या होगा कि जो बैक पोर्शन है हेड का, ठीक है, वहाँ पर पेन होगा, और ईयर लोब के पास में ये पैरोटिड ग्लैंड है इसलिए ईयर में भी पेन होता है। प्रिवेंशन के लिए क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर कोई पर्सन मम्प्स से सफ़र कर रहा है तो नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट। ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर ये जो स्वेलन पार्ट है वहाँ पर उसमें कंप्रेशन के लिए हॉट एंड कोल्ड बैंडेज स्ट्रिप यूज़ करनी चाहिए, जिससे स्वेलन पार्ट क्या है, थ्रोट में जो स्वेलिंग आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसके लिए अल्टरनेटिवली या फिर हॉट या कोल्ड बैंडेज स्ट्रिप यूज़ करनी चाहिए टू कंप्रेस द स्वेलिंग। इसके साथ साथ अगर सॉल्ट में वाटर थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर हो उसमें सॉल्ट मिक्स कर लें, उससे गार्गल्स करने चाहिए। उससे भी क्या होगा, ये स्वेलिंग कम होगी और इन्फेक्शन भी कम होगा। ये वैसे जो मम्प्स हैं इट लास्ट फॉर 5 to 7 days और ये अपने आप ही चला जाता है। और पेन के लिए एक पेन किलर है एस्पिरिन, ये यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वायरल डिजीज इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस अफेक्टेड ऑर्गन नॉस्ट्रिल एंड ट्रैकिया। देखिए इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो म्यूकस जनरेट करता है तो कोल्ड हो जाता है, और साथ साथ ही जो थ्रोट है वहाँ पर भी म्यूकस जो है हम कहेंगे कि इस तरह से स्प्रेड होने लग जाता है। तो नोस्ट्रिल से वो ट्रैकिया में थ्रोट पार्ट में म्यूकस बन जाता है। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको कफिंग होने लगेगी, थोड़ी सी कफिंग होके शिवरिंग होगी, हाई ग्रेड फीवर अपीयर होगा विदिन 24 आवर्स, चेस्ट कंजेशन बिकॉज म्यूकस फिल है तो वो ऑक्सीजन जो है उसको आपको लेने में थोड़ा सा क्या होगा, एक प्रेशर फील होगा चेस्ट में, इसलिए क्या लगता है चेस्ट कंजेशन होगा। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोविड के सिम्टम्स है, बट ये कोविड के सिम्टम्स नहीं है, इसे बोलते हैं फ्लू। ये सीजनल होता है, जैसे ही वेदर चेंज होता है ये एक हम कहेंगे कि जो एलर्जिक पर्सन है उनमें ये वेदर चेंज होने से होता ही है, और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है 5 to 7 days में, किसी में 5 days, 7 days, 10 days में ये अपने आप ठीक हो जाता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होगा, तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू सलाइवरी ड्रॉपलेट से, यानी कफिंग के टाइम पर, स्नीजिंग करते हुए, या फिर अगर लाउड स्पीकिंग करें तो वो जो सलाइवरी ड्रॉपलेट्स है वो आउट होती हैं और वो रिलीज़ होके अगर कोई हेल्दी जो पर्सन है उसके कांटेक्ट में आए तो वो पर्सन भी अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज दिस वायरस एंटर्स इन बॉडी। प्रिवेंशन के लिए कि वी शुड कीप द सराउंडिंग क्लीन। और जो दूसरा क्या है प्रिवेंशन, कि जो पर्सन अफेक्टेड है ही और शी शुड वियर मास्क, कि जिससे क्या हो ये सलाइवरी जो ड्रॉपलेट्स है ये एयर में रिलीज़ नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 जो हैं 4 और 5 4 हमने वायरल डिजीज़ पढ़ी।
और नेक्स्ट वीडियो में अदर वायरल डिजीज़ हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।